स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखे होंगे। यदि आप एलटी ग्रेड, जेआरसी, जीडीसी, केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो आधुनिक काल से संबंधित है और ये दूसरी वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल करें कि माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? कौन बड़ा है, वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है ये बताना है। ये कह रहा है केदारनाथ अग्रवाल, बी केदारनाथ सिंह, सी कुंवर नारायण, और डी धर्मवीर भारती। तो आपको इस पहले सवाल का उत्तर देना है। तो इस पहले सवाल का उत्तर जो है विकल्प बी हो जाएगा। ये केदारनाथ सिंह की पंक्ति है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है, ये बताना है। ए कह रहे प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रेमघन, और डी श्रीधर पाठक। तो इस सवाल का जवाब आपको बताना है कि इसमें से भारतेंदु मंडल का कवि कौन नहीं है। तो वो श्रीधर पाठक जो है ये इसके कवि नहीं है, इस मंडल के कवि नहीं है। जबकि प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन तीनों भारतेंदु मंडल के कवि हैं। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक हैं, अर्थात इन्होंने किसको जो है स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक माना है। ए मैथिली शरणगुप्त, बी राधा कृष्णदास, सी श्रीधर पाठक, और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो शुक्ल जी के अनुसार स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो उन्होंने जो है श्रीधर पाठक को प्रवर्तक माना है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहे कि भीतर भीतर शबरस चूसै, हंस हंस कह तन मन धन मूसै, ये पंक्ति किस कवि की है, ये बताना है। ए कह रहा है प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी ठाकुर, और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो विकल्प आपका डी जो है होगा क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं पांचवें सवाल पर। पांचवा सवाल कह रहा है कि भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की, ये बताना है। ए संस्कृत भाषा, बी ब्रज भाषा, सी हिंदी भाषा, और डी पाली भाषा। यदि हम भारतेंदु की बात करें, भारतेंदु के ने किस भाषा में रचना की, तो भारतेंदु ने जो है वो अधिकतर ब्रज भाषा का अपनी रचनाओं के लिए प्रयोग किया है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। वैसे इन्होंने कुछ काव्य रचनाएं जो है वो खड़ी बोली में भी की हैं, जैसे फूलों का गुच्छा। लेकिन भारतेंदु काल में एक बात और रही कि गद्य की भाषा जो है वो खड़ी बोली तो रही, लेकिन पद्य की भाषा में ब्रज भाषा का ही प्रयोग होता रहा। छठवें सवाल पर आते हैं। छठवां सवाल कह रहे हैं कि सैरंध्री के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। एक कह रहा है कि सियाराम शरणगुप्त, बी मैथिली शरणगुप्त, और सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी नरेश वर्मा। तो रचना किसकी है आपको ये बताना है। तो रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है। विकल्प बी सही हो जाएगा। और ये रचना जो है वो 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था, और महाभारत से संबंधित ये इनकी रचना है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेद युग की काल सीमा कब से कब तक मानी जाती है। ए करें 1850 से 1900, बी 1900 से 1947, सी 1947 से 1970, और डी 1900 से 1918। तो अगर आधुनिक काल में द्वितीय की काल सीमा देखें तो उसका समय जो है 1900 से 1918 माना जाता है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। आठवें सवाल पर आते हैं। आठवां सवाल करें कि रस कलश किसकी रचना है, ये बताना है। ए करे श्रीधर पाठक, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, और डी कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त। तो बताना है कि रस कलश किसके द्वारा लिखित रचना है। तो रस कलश जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की द्वारा लिखित रचना है, और इसका प्रकाशन जो है वो 1931 में हुआ था। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि साकेत में कितने सर्ग हैं, ये आपको बताना है। ए कह रहा है 15, बी 11, सी 12, और डी कह रहा है 7। तो यदि हम साकेत रचना की बात करें तो इसमें कुल जो है सर्गों की संख्या 12 है।
तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। साकेत जो है वो आ, मैथिषण गुप्त के द्वारा लिखित जो है ये रचना है और इसका प्रकाशन 1931 में हुआ था। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल करे कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस कवि की पंक्तियां हैं? ए हरिऔध, बी प्रसाद, सी पंत और डी मैथिली शरण गुप्त। तो 10 नंबर सवाल का उत्तर देना है, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ये हरिऔध की पंक्ति है, विकल्प ए सही होगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा और डी कह रहा है कि राम कुमार वर्मा। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की कृति को जो है वो छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है और उसका नाम पल्लव है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 12 में क्या कह रहा है? 12 में कह रहा है कि स्नेह निर्झर बह गया, रित ज्यों तन रह गया, उपयुक्त गीत किस कवि का है? ए जयशंकर प्रसाद, बी कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी नरेंद्र शर्मा और डी राम कुमार वर्मा। तो ये गीत जो है वो निराला जी के द्वारा लिखित है, तो विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। यदि इस गीत की बात करें तो यह गीत जो है उनकी एक रचना है, उस रचना का नाम अड़िमा है, उसी में जो है ये संकलित है। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल कह रहे हैं कि गीत गुंज किस कवि की रचना है, ये बताना है। ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी राम कुमार वर्मा और डी कह रहा है कि महादेवी वर्मा। तो 13 नंबर सवाल का उत्तर बताना है। तो ये कृति जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, विकल्प ए सही होगा और इसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। 14 नंबर सवाल कह रहे हैं कि अंग्रेजी सूक्ष्मतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? ए प्रकृतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी छायावाद और डी कह रहा है कि नई कविता। तो 14 का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यदि हम अंग्रेजी सूक्ष्मतावाद की बात करें तो उसका प्रभाव हिंदी की छायावाद पर हमें दिखाई देता है, तो विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। छायावाद का समय अगर हम बात करें तो छायावाद का समय जो है वो 1918 से लेकर के 1936 तक का समय जो है वो छायावाद का समय रहा है। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि हिम क्रीटनी किसकी रचना है? ए कह रहे माखनलाल चतुर्वेदी, बी हरिऔध, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन और डी कह रहा है कि सोहनलाल द्विवेदी। तो हिम क्रीटनी जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा और इसका प्रकाशन 1941 में हुआ है। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? ए कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी जयशंकर प्रसाद। तो 16 का उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा। ये कृति जो है वो जयशंकर प्रसाद की है और ये इनकी इनका जो काव्य संग्रह लहर है, इस लहर में ही ये क्या है, ये संकलित है। चूंकि लहर में इनकी कुल 4 जो है वो लंबी कविताएं संकलित हैं। इसमें से एक जो है इनका शेर सिंह का शस्त्र समर्पण है, अशोक की चिंता है, पेशोला की प्रतिध्वनि है और प्रलय की छाया है। तो ये 4 बड़ी कविताएं जो हैं इनके लहर में संकलित हैं। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? ए कह रहे गुंजन, बी पल्लव, सी ग्राम्या और डी लोकायतन। तो यदि हम छायावाद के मैनिफेस्टो की बात करें तो उस रचना का नाम पल्लव है, विकल्प बी सही होगा। पल्लव का प्रकाशन जो है 1928 में हुआ था। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है, ये बताना है। ए संस्मरण, बी उपन्यास, सी काव्य और डी निबंध। तो कला और बूढ़ा चांद की बात करें तो ये इसकी विधा जो है वो काव्य विधा है, सी सही होगा।
इसका प्रकाशन वर्ष 1954 है और यह पंत के द्वारा लिखित कृति है। चले 19 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? ए कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा और डी निराला। तो यदि हम रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी कवि के रूप में अगर किसी कवि को पाते हैं तो उनका नाम निराला है। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 20वें सवाल पर आते हैं। कह रहे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग की कविता के लिए कहा गया है? ये आपको बताना है। ए छायावाद, बी नई कविता, सी प्रयोगवाद और डी प्रगतिवाद। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है वो छायावाद कविता के प्रति कहा गया है। विकल्प ए सही होगा। और इस पंक्ति को यह जो कथन है ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो है वो कहा गया है। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। कहते हैं कि कामायनी का मूल दर्शन क्या है? ए करे कि चार्वाक दर्शन, बी प्रतिविज्ञा दर्शन, सी बौद्ध दर्शन और डी जैन दर्शन। तो कामायनी के मूल दर्शन की बात करें तो वो प्रतिविज्ञा दर्शन पर आधारित है। विकल्प बी उसका उत्तर सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि महादेव वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ये आपको बताना है। ए रश्मि, बी निहार, सी यामा और डी नीरजा। तो महादेव वर्मा की उनकी रचना जो है यामा, चूंकि यामा उनकी रचनाओं का एक संकलन है, इसके लिए उन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। विकल्प सी सही होगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस रचना पर उन्हें किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। 23 नंबर सवाल करें कि जीवन के कटुतम संघर्षों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। यह कथन जो है वो शमशेर के संदर्भ में किसने कहा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी डॉक्टर नामवर सिंह और डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो शमशेर के संदर्भ में यह कथन जो है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो विकल्प बी अपना क्या होगा? सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि अणिमा किसकी रचना है? ये आपको बताना है। ए सुमित्रा नंदन पंत, बी बालकृष्ण शर्मा, पूरा नाम नवीन भी है, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी महादेवी वर्मा। तो अणिमा की बात करें तो ये कृति जो है वो निराला के द्वारा लिखित है। विकल्प सी इसका उत्तर सही होगा। अणिमा का प्रकाशन जो है वर्ष 1943 है। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की रचना है? ए बालकृष्ण शर्मा, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी सियाराम शरणगुप्त और डी कह रहा कि सुभद्रा कुमारी चौहान। तो अगर इस कविता की बात करें तो ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखित है। विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल पर आते हैं। 26 नंबर सवाल कह रहे कि कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? ये बताना है। ए पल्लव, बी ग्रंथि, सी गुंजन और डी अनामिका। तो कौन सी रचना जो है वो पंत की नहीं है? तो अनामिका जो है ये पंत के द्वारा लिखित नहीं है। विकल्प डी सही हो जाएगा। ये रचना जो है वो किसके द्वारा लिखित है? तो ये निराला के द्वारा लिखित रचना है और इसका प्रकाशन 1923 में हुआ था। 27 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि जमन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? तो ये कृति किसकी है बताना है। ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी धूमिल, सी शिवमंगल सिंह और डी केदारनाथ अग्रवाल। तो 27 का उत्तर देना है कि ये कृति किसकी है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है। विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 28 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हरिजन गाथा किसकी रचना है? ये बताना है। ये कविता है। ए धूमिल, बी नागार्जुन, सी लीलाधर जगुड़ी और डी आलोक धनवा। तो 28 का उत्तर बताना है कि कृति किसकी है? तो ये नागार्जुन के द्वारा लिखित है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि प्रगतिवादी काव्य किस विचारधारा से प्रेरित है? ये आपको बताना है। ए आदर्शवाद, बी मार्क्सवाद, सी अस्तित्ववाद और डी गांधीवाद।
तो अगर हम प्रगतिवाद की बात करें तो ये मार्क्सवाद से प्रभावित है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 30 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है, ये बताना है। ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी त्रिलोचन और डी रघुवीर सहाय। तो 30वें का उत्तर देना है। तो ये जो है रचना केदारनाथ अग्रवाल की है। विकल्प ए इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1965 में हुआ था। 31 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंग अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है, ये आपको बताना है। ए मैथिली शरणगुप्त, बी सियाराम शरणगुप्त, सी रामनरेश त्रिपाठी और डी कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर। तो ये पंक्ति जो है वो रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखित है। तो विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 32 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीरेंद्र मिश्र की है, आपको ये बताना है। ए संघर्ष, बी नया खून, सी हंसा अकेला और डी आंगन की रंगोली। तो ये बताना है कि रचना जो है इसमें से कौन सी वीरेंद्र मिश्र के द्वारा लिखित है। तो वो रचना जो है वो आपका डी हो जाएगा। आंगन की रंगोली जो है ये वीरेंद्र मिश्र के द्वारा लिखित है। अगर हम संघर्ष रचना की बात करें तो संघर्ष रचना गोपाल दास नीरज की है। नया खून राम अवतार त्यागी का है और हंस अकेला जो है वो रामानाथ अवस्थी के द्वारा लिखित रचना है। 33 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की रचना है। ए कहानी, बी समीक्षा, सी उपन्यास और डी कह रहा है कि काव्य। तो आपको 33 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यह एक काव्य है। तो डी विकल्प सही होगा। 34 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है। ए दूधनाथ सिंह, बी विजय देव नारायण शाही, सी लक्ष्मीकांत वर्मा और डी धर्मवीर भारती। तो मछली घर जो नामक काव्य संग्रह है इसके जो संपादक हैं या आप लेखक भी कह सकते हैं विजय देवनारायण शाही है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 35 नंबर सवाल पर आते हैं। 35 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का नहीं है। ए हरिघास पर क्षण भर, बी भूरी भूरी खाक धूल, सी इंद्रधनुष रौंदे हुए और डी कह रहा है कि इत्यलम। तो कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। भूरी भूरी खाक धूल इनके द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि ये रचना जो है वो मुक्ति बोध की है और इसका प्रकाशन जो है वो 1980 में हुआ था। इनकी एक रचना और है मुक्ति बोध की, चांद का मुंह टेढ़ा है, जिसका प्रकाशन 1964 में हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।